जय मां शारदे। तो आइए बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं 9th क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों। और ये हमारा हम जो हमारे बच्चे हैं, कोचिंग के बच्चे हैं, उनके द्वारा लाए गए नंबर है। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से 96% इसका नंबर है और ये हमारा ही हिस्सा है भाई। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारे कोचिंग के बच्चे, हमने सारा क्वेश्चन को गेस किया है और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी तरह सारी सब्जेक्ट का हम 100-200 क्वेश्चन से करके आपको देने वाले हैं। तो चैनल में अगर नहीं है तो चैनल को पूरा सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी 9, 10, इंटर कोई भी प्रकार की जो होती है 1 से लेकर इंटर तक की आपको सारी पढ़ाई को, सारे विषयों को इस चैनल पे सब्सक्राइब किया जाता है और बच्चों की तैयारी की जाती है। तो अगर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और यहाँ पे दोस्तों देखिए दिया हुआ है कि क्वेश्चन है इतिहास से, उसके बाद सारे पूरे समाज का आज आपको देखने वाले हैं। ठीक है, तो टेले क्या है? क्वेश्चन है टेले क्या है? तो टेले एक प्रकार की भूमिकर है। ठीक है, टेले एक प्रकार की क्या है? भूमिकर है। और इसी प्रकार देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति किसके शासन काल में हुई? ये 1907 जो है ईस्वी में फ्रांस में क्या हुआ? एक क्रांति हुई। और ये क्रांति जो है सो किसके शासन काल में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा लुई 16वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन से है फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ, शुरुआत जो हुआ किस शहर से हुई? कौन से शहर से आरंभ हुई? तो ये पेरिस होगा। सही उत्तर इसका पेरिस होगा। अगला क्वेश्चन, मार्शले क्या है? मार्शले क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। मार्शले क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। मैनर क्या था? मैनर एक स्टेट था। ठीक है, देखिए टाइड का अर्थ होता है धार्मिक कर। टाइड का अर्थ क्या होता है? धार्मिक कर होता है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। कहाँ है फ्रांस की राजधानी? पेरिस। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसके पिता का नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट था। क्या था? कार्लो बोनापार्ट था। ठीक है, चलिए अभी तक हमारे 8 क्वेश्चन हो चुका है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए अगला देखिए क्या है कि रॉजर दी लाइट ने किस चर्चित गीत की रचना की? कौन सी ऐसी गीत की रचना की जो चर्चित गीत है? कैसी गीत है? चर्चित गीत। तो ये मार्शले है। ठीक है, क्या है? आंसर सही होगा मार्शले। ठीक है, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई? नेपोलियन का हार जो हुआ किस वर्ष हुआ? तो 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखिए क्या है, नए संविधान ने फ्रांस को बनाया? नए संविधान ने फ्रांस को क्या बनाया? संवैधानिक राजतंत्र बनाया। ठीक है, नए संविधान ने फ्रांस को क्या बनाया? संवैधानिक राजतंत्र बनाया। अगला देखिए क्या है, फ्रांस में 1793 से 1794 के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो आतंक का राज कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस में जो 1793 से 1794 की जो मध्य काल रहा, उस काल को कहा जाता है आतंक का राज। अगला क्वेश्चन से है, फ्रांसीसी उपनिवेशकों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था? तो सही उत्तर होगा दास प्रथा। सही उत्तर क्या होगा? दास प्रथा होगा। जॉन लॉक ने राजा की देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है? तो होगा द टिटाइज जेज ऑफ
गवर्नमेंट, ये नाम था। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे, आप लिख लीजिएगा। थोड़ी सी बच्ची मिस्टेक किया है। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन से आपका ये है स्क्रीन पे आपके सामने। और एक है क्या है कि जैकोबिन क्लब का नेता कौन था। तो जैकोबिन क्लब का नेता जो था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, अगला देखिए, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की राजधानी, कहाँ है फ्रांस की राजधानी, पेरिस। तो पेरिस में किस किले को तोड़ दिया गया, किस किले को तोड़ दिया गया, यह है बास्तिल। क्या होगा, बास्तिल होगा। ठीक है, बास्तिल के किले को तोड़ दिया गया था। लुई 16वां को किस आरोप में 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी दी गई। दोष उसको देशद्रोही के आरोप में दिया गया था। किस आरोप में दिया गया था, देशद्रोही के आरोप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से। और अगला क्वेश्चन से है कि रूसो कौन था। रूसो कौन था, रूसो फ्रांसीसी दार्शनिक था, फ्रांसीसी दार्शनिक था। लेनिन कौन था, लेनिन कौन था, तो ये वॉशलिक पार्टी का नेता था, वॉशलिक पार्टी का नेता था। अगला देखिए, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं, अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसे, अक्टूबर क्रांति कहते हैं। रूसी वॉल्शेविक पार्टी का नेता था, कौन था वॉल्शेविक पार्टी नेता, रूसी का लेनिन था। कौन था, लेनिन था। चलिए ठीक है बच्चों, हम लोग थोड़ा स्पीड चलेंगे। अगर आप चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा स्पीड चलेंगे क्योंकि हम लोग को बहुत क्वेश्चन से देखने हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी को हुआ था। सोवियत संघ का गठन कब हुआ था, विघटन 1991 को, याद रखेंगे। रूस में कौल खोज क्या था, रूस में कौल खोज था सामूहिक खेती। कौल खोज रूस में क्या था, सामूहिक खेती था। मार्स, ये कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था, ये कार्ल मार्क्स जो था कहाँ के रहे वाला था, ये था जर्मनी का। कहाँ का था, जर्मनी का। ठीक है, मार्फा वासिलेवा जो थी, कौन थी, एक मजदूर कारीगर थी, बहादुर महिला कारीगर, बहादुर महिला कारीगर थी। गलती हो गई, सॉरी। देखिए 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था। 1917 से पहले की बात है, 1917 से पहले कहाँ का, रूस का। किसका शासन था रूस पर, तो रूस पर शासन था जर निकोलस का। किसका, जर निकोलस का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। तो ये कार्ल मार्क्स का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपके सामने। और यह 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खाने में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे खाने में कौन था, तुर्की थे। तो दूसरे खेमे में कौन कौन से देश था, कौन कौन था, यहाँ पे देखो। पहला में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की था। और दूसरा में कौन कौन था, ये आपको बताना है। आइए चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन आपके सामने क्या है। फ्रांस, ब्रिटेन और रूस था। एक तरफ था जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की, दूसरा तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांतिकारियों में मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो था कि जमीन किसानों की देना, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण। लेनिन ने वाल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रख दिया था, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रखा था, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन से, किस क्रांति के माध्यम से समाजवादी ने रूस में सत्ता संभाल लिया। तो रूस में सत्ता संभाल लिया था कौन सी क्रांति के माध्यम से, 1917 में अक्टूबर क्रांति जो था, इसी की वजह से। ठीक है, कौन निजी संपत्ति के विरोधी थे, तो निजी संपत्ति के विरोधी समाजवादी पार्टी था। ठीक है, कौन था, समाजवादी पार्टी।
समाज को देख के काम कर रहा था। वो 1815 के बाद इटली में राष्ट्रवादी आंदोलन किसने किया? तो ये था गिसेप्से जर्मनी, गिसेप्से जर्मनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? ये आर्य जो था जर्मन आर्य है ना, इस याद रखना, जर्मन से जर्मनी। चलिए अगला क्वेश्चन से क्या है, नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई? ये 1922 ईस्वी का था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी होगा इसका सही उत्तर। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? उसे नाजीवाद कहते हैं, नासीवाद कहते हैं। ठीक है, जर्मन संसद को क्या